वीडियो में हम सबों ने जाना, मोबाइल में इंटरनेट समाहित हो जाने के बाद संदेशों का आदान प्रदान बेहद सरल हो जाता है। वर्तमान में मोबाइल द्वारा किसी भी संदेश को सुनना व प्रसारित करना बहुत ही आसान है। आज के समय में अधिकतर मनुष्यों के पास मोबाइल उपलब्ध है। आज की इस वीडियो में आप सभी सफेद घोड़ा, सफेद सवार देखने वाले हैं, तो ध्यान से अंत तक यह वीडियो देखिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर व लाइक अवश्य करें। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ें। और हाँ दोस्तों, घंटी को जरूर दबाएं ताकि अंत के दिनों के आने वाले प्रत्येक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबों तक आसानी के साथ पहुंचते रहे। हम इस चैनल में निरंतर उन घटनाओं को डालते हैं जो घटना हमें अंत के दिनों के विषय में बताते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 2 पद। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। हमारा आज का विषय है श्वेत घोड़ा, श्वेत सवार। पहली मोहर खुलते ही प्रेरित यूहन्ना जी को जो दृश्य नजर आया, उसी दृश्य को आज हम इस वीडियो के द्वारा देखने का प्रयास करने वाले हैं। तो आइए हम प्रार्थना के साथ आज का अध्ययन प्रारंभ करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब प्रभु जी आज की इस पवित्र दिन में हम जानने वाले हैं प्रभु कि आपके द्वारा ठहराई गई पहली मोहर को आपने किस प्रकार खोला। पिता, हमें बोलने की, सुनने वालों को समझने की सामर्थ्य दे, ताकि खुदावंद हम सब विश्वासी और भी पिता इन अंत के दिनों में विश्वास में आगे बढ़ सकें। प्रभु, तू हम पर दया कर। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रेरित यूहन्ना पवित्र आत्मा की अगुवाई में यह दर्शन देख रहे हैं। दोस्तों, उनके द्वारा देखा गया यह समय गुजर चुका है। प्रभु यीशु मसीह द्वारा पहली मोहर खुल चुकी है, पर इस बात में आज भी विश्वासी अनजान है। आज भी कई लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। मैं इस पुस्तक में लिखी कोई भी बात नहीं बढ़ाऊंगा, पर उन भविष्यवाणियों को इतिहास में जोड़कर आप सबों के सामने इस वीडियो के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखने वाले भी विश्वास सहित जानने पाएंगे कि पहली मोहर कब और कैसे खुली। आपको स्मरण होगा, प्रभु ने मेरे द्वारा प्रकाशन नंबर 57 में दानियल नबी की पुस्तक उसके 12 अध्याय के 11 पद से बताया था कि 1973 से अंत की तैयारी प्रारंभ हो जाएगी। इसी सन में यरूशलेम पर इजराइल का पूरा नियंत्रण हुआ, ताकि यीशु के पुनरागमन का स्थान अर्थात मंदिर का निर्माण हो सके। पिछले अध्ययन में हमने जाना कि सन 1969 ईस्वी में इंटरनेट का निर्माण हुआ, पर उसका विस्तारीकरण करने वाले मोबाइल का निर्माण 1973 ईस्वी में मार्टिन कूपर के द्वारा हुआ। यह कार्य भी भविष्यवाणियों के अनुसार इसलिए पूरा हुआ ताकि मनुष्य जान ले अंत की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। दोस्तों, मोबाइल में जब इंटरनेट समाहित हो जाता है, तब आसानी के साथ संदेशों का प्रचार प्रसार होने पाता है। इस उपकरण के द्वारा पूरे विश्व में सुसमाचार का भी प्रचार प्रसार किया जाने लगा। कुछ असामाजिक तत्वों के विरोध और सतावों के कारण हमारे भारत देश में मसीह का सुसमाचार फैल नहीं पा रहा था। अप्रैल 2015 ईस्वी में जियो कंपनी ने 4G डाटा लॉन्च किया। 1 साल तक मुफ्त सेवा देकर यह कंपनी अपना प्रचार प्रसार करना चाहती थी, पर 2016 ईस्वी के अंत तक जियो कंपनी ने लोगों को इस सुविधा का मुफ्त लाभ दिया। मैं जियो कंपनी का हृदय से धन्यवादित हूँ, जिसने इंटरनेट की बढ़ती हुई कीमत को रोक दिया, साथ ही साथ भारत देश के प्रत्येक लोगों तक इंटरनेट मोबाइल पहुँचा दिया। अब भारत देश में इंटरनेट द्वारा मसीह का वचन तेजी से फैलने लगा। कई लोगों ने इस माध्यम से मसीह को स्वीकारा, आदम के पापों से मन फिराकर मसीह के साथ जीवन जीने का निर्णय लिया। आज भी यह कार्य तेजी के साथ हो रहा है। दोस्तों, वचन बताता है, पहली मुहर खुलते ही पहले प्राणी ने आमंत्रण दिया। यूहन्ना जी को श्वेत घोड़ा नजर आने लगा, जिसका सवार भी श्वेत था। उस सवार के हाथ में धनुष भी था। जिस काल में यूहन्ना जी को यह दर्शन मिला, उस काल में घोड़े का इस्तेमाल तेजी के साथ अपने सवार को मंजिल तक पहुंचाने में होता था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 19 अध्याय के 11 से 13 पद यह प्रमाणित करता है, यह सवार परमेश्वर का वचन है जो तेजी के साथ यात्रा कर रहा है, अर्थात फैला रहा है। आप यह पद बाइबल से अवश्य पढ़ें। दोस्तों, वचन बताता है, उस सवार के हाथ में सिर्फ धनुष है, तीर नहीं है। अर्थात प्रेरित यूहन्ना के देखे गए दर्शन के अनुसार परम प्रधान की ओर से इस सवार को अंतिम दिनों में तेजी से वचन फैलाकर वचन की शक्ति प्रदर्शित करने का कार्य सौंपा गया है। दोस्तों, इस पद के अनुसार पहली मुहर खुलने के साथ ही तेजी से वचन का प्रचार होगा, लोगों तक मसीह की सच्चाई पहुंचेगी। इंटरनेट द्वारा
वचन तेजी से फैल रहा है। लोग अपने पापों से निरुत्तर हो रहे हैं, पर लोग सांसारिक जीवन से मरकर आत्मिकता में जन्म नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उस सवार के हाथ में तीर नहीं है। लोग वचन सुनकर मसीह पर विश्वास तो कर रहे हैं, पर स्वयं के विश्वास का प्रकटीकरण समाज व परिवार के समक्ष नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे प्रत्येक मैं अपने भाई बहनों को से निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 32 से 33 पद को अवश्य पढ़ें। दोस्तों, संसार को त्यागने के बाद ही आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है, आत्मा को पाने के बाद ही स्वर्ग पाया जा सकता है। बहरहाल जो भी हो, पर इतिहास का यह पन्ना इस बात को प्रमाणित कर देता है कि पहली मोहर खुल चुकी है। तेजी से वचन का प्रचार पहली मोहर के खुलने के बाद ही होना था, जो कि आज इंटरनेट के द्वारा हो रहा है। आज लगभग 90% लोग प्रभु का सुसमाचार सुन रहे हैं, बाकी 10% लोग आने वाली विपत्तियों के साथ साथ प्रभु का सुसमाचार सुनेंगे। जिस दिन इन विपत्तियों का समय पूरा हो जाएगा, प्रचार भी जगत के सभी मनुष्यों तक पहुंच जाएगा और तुरंत अंत आ जाएगा। दोस्तों, यही भविष्यवाणी हमारे प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 14 पद में की थी, जो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। पहली मोहर खुल चुकी है। दोस्तों, यह मोहर हम मनुष्यों के लिए पहली विपत्ति है, क्योंकि जो लोग वचन सुन चुके हैं उनका न्याय वचनानुसार होगा। आपको स्मरण होगा, प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें पापी नहीं ठहराता, पर व्यवस्था तुम्हें पापी ठहराती है, जो मूसा द्वारा तुम्हें दी गई है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 45 पद, अर्थात अब वचन सुन लेने के बाद इस युग के लोग ये भी नहीं कह सकते कि हमने मसीह का सुसमाचार सुना ही नहीं है। दोस्तों, अब सबको वचनानुसार ही जवाब देना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा ने इतिहास के आधार पर हम सबों को बताया, अंतिम दिन प्रारंभ हो चुके हैं। जैसे ही दानियल जी के द्वारा की गई भविष्यवाणी पूरी हुई, बिना विलंब किए हमारे प्रभु ने पहली मोहर खोल दी। अब तक जो मनुष्य प्रभु का सुसमाचार नहीं सुन पाया और शारीरिक रूप से सो गया है, उसके पास अवसर है, जब मुर्दों को सुसमाचार सुनाया जाएगा तब वह प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार कर सकता है। पर पहली मोहर खुलते ही मनुष्य पर पहली विपत्ति आ गई है, अवसर बीत गया है, अर्थात अब इस युग के लोगों को अभी ही यीशु को प्रभु मानकर स्वीकारना होगा। उनकी मृत आत्मा को अब सुसमाचार नहीं सुनाया जाएगा, उन्हें सुसमाचार मिल गया है। अब मनुष्य को इसी जीवन में सही निर्णय लेना होगा, तभी उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंच सकती है। अब वह समय आ गया है जिस समय की शिक्षा योएल नबी ने अपनी पुस्तक उसके 2 अध्याय के 32 पद में बताई थी। आइए दोस्तों, मैं आप सबों की सुविधा के लिए इस पद को बाइबल से पढ़ देता हूँ। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। दोस्तों, आप सबों ने इस अध्ययन को बहुत ध्यान से सुना, मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप आने वाले हमारे प्रत्येक वीडियोस को अवश्य देखें। प्रभु आप सबों को आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दोस्तों, हमारे सहयोग के लिए हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ मित्रों, हमारे इन वीडियोस को जिनके लिंक हमने दिए हैं इन्हें भी आप अवश्य देखें।